जैसे कि वो कहते हैं कि इनकी दुम पतली है, इनके बाजू पतले हैं और भी बहुत कुछ। तभी पानी वाले लोगों का लीडर आता है और कहता है कि तुम जंगल के रहने वाले हो, तुम्हारी यहाँ पानी के पास कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता कि पानी में कैसे सरवाइव करना है। लेकिन जेक जवाब में कहता है कि हम बहुत जल्द ही सब कुछ सीख जाएंगे और मेरी फैमिली के लिए मुझे आप लोगों की जरूरत है ताकि वो यहाँ पर सही सलामत जिंदा रह सके। ये देख के पानी का नावी लीडर मान जाता है और उनको रहने की इजाजत भी दे देता है। अगले दिन जेक के बच्चों को वहाँ के रहने वाले बच्चे घुमा रहे होते हैं, जबकि जेक का बेटा अपने बालों वाली चुटिया वहाँ के एक क्रिएचर से जोड़ता है तो वो बहुत तेजी से पानी के अंदर तैरता है, जिस वजह से गिर जाता है और वहाँ के सब लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन वहाँ के कुछ बच्चे जेक की बेटी को पागल कह रहे होते हैं, इसके अलावा उससे बदतमीजी भी करते हैं, उसको काफी तंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जेक के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और उस तंग करने वाले बच्चे को मारने लगते हैं। तुमने हमारी बहन को ऐसा क्यों कहा? जब जेक को ये सब पता चलता है तो वो अपने ही बेटे को डांटने लगता है कि तुमने उसे क्यों मारा, वो यहाँ के लीडर का बेटा है, जाओ तुम उससे माफी मांगो। वो जब जाकर माफी मांगता है तो लीडर का बेटा अभी भी गुस्से में था और वो उसको धोखा देना चाहता था, बदला लेना चाहता था। कहता है कि चलो तुम्हें एक अच्छी जगह पर लेके जाता हूँ। वो उसे गहरे पानी में ले जाता है जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता था। वो उसको वहाँ पर जाकर अकेला छोड़ देता है और खुद वहाँ से वापस आ जाता है। कुछ ही देर में पानी के अंदर से तेज मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो डूबने लगता है और लगातार मॉन्स्टर उस पर अटैक कर कर उसको खाने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों आमने सामने होते हैं। तभी वहाँ सबसे बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो छोटे मॉन्स्टर को अपने मुंह में डाल के पत्थर पर जोर का मारता है और उसको वहीं मार डालता है। इतनी ही देर में जेक का बेटा पानी में मजीद सांस नहीं ले पाता और डूब जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सबसे बड़े पानी के मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है और वो उसके ऊपर लेटा हुआ है। ये लड़का देखता है कि वो मॉन्स्टर बेचारा काफी जख्मी भी है, तो ये उसके जिस्म से कुछ लगे हुए हथियार निकाल कर उसको सुकून देता है, जिससे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो मॉन्स्टर इस लड़के को उसके घर वालों के पास छोड़ के आता है। जब सब्ज कबीले वाले नावी लीडर को ये पता चलता है कि उसके अपने बेटे ने ही जानबूझ के हमारे मेहमान को मॉन्स्टर के पास मरने के लिए छोड़ा, तो वो उसको सजा देने लगता है। लेकिन जेक का बेटा कहता है कि आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, ये मेरा आइडिया था गहरे पानी में जाने का, मैंने ही कहा था कि हम वहाँ चलते हैं। इसे देख के लीडर के बेटे को शर्मिंदगी होती है कि इसने मुझे बचा लिया, कि मैंने गलत किया था, मैं तो उसको मारना चाहता था। इसी चीज को देखते हुए वो अब दिल से इनका अच्छा दोस्त बन जाता है। जेक का वही बेटा सबको बताता है कि बड़े मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई, और सब दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं और कोई भी उसका यकीन नहीं करता। अगले दिन ये दोबारा उसी बड़े मॉन्स्टर के पास जाता है और जाके बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। वो दोनों आपस में बहुत खेलते हैं, जबकि कर्नल जेक की तलाश में अब तक फिर रहा था। तभी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जेक अपनी फैमिली के साथ कहाँ कहाँ जा सकता है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मजीद ढूंढना पड़ रहा था। कर्नल ने वहाँ के उड़ने वाले कुछ क्रिएचर्स पर अपना कंट्रोल भी कर लिया था, जैसे कि वहाँ के रहने वाले लोकल नावी लोग उन क्रिएचर्स को इस्तेमाल किया करते थे। तब इंसान जेक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और एक जजीरे यानी आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहाँ के लोग कहते हैं कि हमने कभी नहीं देखा जिसकी तस्वीर तुम हमें दिखा रहे हो। कर्नल को इन सब की बातें झूठ लग रही होती हैं, तो वो इन लोगों के एक क्रिएचर को मरवा डालता है। कर्नल का बेटा उसे समझाता है कि ये लोग कुछ नहीं जानते, ये सिर्फ मछलियाँ पकड़ते हैं, इन्हें छोड़ दो, ये कुछ नहीं जानते। तो कर्नल भी अपने बच्चे की बात मान लेता है, लेकिन जालिम इंसान फिर भी जाते हुए वहाँ आग लगवा कर उनके रहने की जगह को जलवा देता है। इस तरह और भी जगहों पर जाकर बहुत से मासूम नावी लोगों को मारने लगता है। सबसे बहुत कुछ पूछता है, लेकिन इस वक्त तक उसको जेक का पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर गया। इसी तरह ये सब इंसान पानी वाले एक क्रिएचर को देखते हैं, उस पर भी लोहे की बनी हुई चेन और कुछ छोटे मिसाइल से अटैक करते हैं। इसके अलावा एक ऐसी अल्ट्रासोनिक गन से भी अटैक करते हैं जिससे वो मॉन्स्टर इंसानों पर हमला ही नहीं कर पाता, इंसान इसको बड़े आराम से पकड़ सके। वो बेचारा मॉन्स्टर अपने छोटे बच्चे के साथ तैर रहा होता है, जिसने इंसानों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन वो दर्द से तड़प रहा था, चीख रहा था और आखिरकार वहीं पर मारा जाता है। उसका छोटा सा बच्चा इर्द गिर्द घूम कर उसको आवाजें दे रहा होता है और इंसान बहुत ही बेशर्मी के साथ खुशी में तालियां बजा रहे थे कि वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। ये सब देखकर कर्नल का बेटा काफी तकलीफ में होता है, क्योंकि उसको इन सब जानवरों की फिक्र थी और वो इस होने वाले जुल्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा होता। इंसान उस क्रिएचर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, उसके मुंह के अंदर जाकर ड्रिल मशीन से उसके मुंह के ऊपर वाले हिस्से में सुराख करते हैं, जिसके अंदर से एक पीले रंग का लिक्विड निकलता है, जो कि एक ऐसा पानी है कि जो भी पिएगा उसकी उम्र बहुत कम स्पीड से बढ़ेगी, यानी उसको जिंदा रहने के लिए बहुत से साल मिल